जगत दीदी ने अपनी लाइव में ऐसा क्या बोल दिया कि सोशल मीडिया पे फिर से एक बार जगत दीदी का नाम चर्चा का विषय बन गया है। दूसरी तरफ राजमाता को खल रही है व्यूज़ की कमी, और वो ये कह रही हैं कि हमें नॉर्मल ब्लॉग्स डालते हैं तो आप लोग व्यूज़ नहीं देते हो, प्यार नहीं देते हो, इसीलिए हमको कंट्रोवर्सी करनी पड़ती है दाल रोटी और चुरचुर भुजिया कमाने के लिए। साथ में उन्होंने जो लोग उनको हेट कमेंट करते हैं या बुरे कमेंट करते हैं और जो उनके फेवर की वीडियोस नहीं बनाते हैं रिएक्शन चैनल वाले, उनको बद्दुआएं भी दे डाली हैं कि उनको भगवान देखेगा, देवी माँ देखेगी और भोले बाबा देखेगा। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना है। जिन जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अब तक, प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइज, जगत दीदी के पास कंटेंट की कमी हो चुकी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है वो चार दीवारी में कैद होके रह गई हैं। घर की ही वीडियो डाल रही हैं, अपने घर से ही वीडियो डाल रही हैं, ना वो किसी इवेंट में जा रही हैं, ना किसी पार्टी का हिस्सा बन रही हैं, ना किसी फंक्शन में जा रही हैं। तो इस वजह से उनका कंटेंट कहीं ना कहीं घर में ही सिमट के रह गया, इसीलिए लोगों के व्यूज़ भी कम हो गए, उनके भी व्यूज़ कम हुए हैं ऑब्वियसली, पर उतने नहीं हुए जितने सामने वाली पार्टी के हुए हैं, बट फिर भी हुए हैं। जैसे पहले आते थे वैसे व्यूज़ अब नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि मेरी जो नई ऑडियंस है, जो अब नए लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं डेली उन लाइव आऊँगी, जैसे ही मुझको टाइम मिलेगा, चाहे मैं आधा घंटे के लिए लाइव आऊँ, अपनी ऑडियंस के सवालों के कुछ जवाब दूंगी और उनसे इंटरेक्ट करूँगी, कनेक्ट करूँगी। इससे बहुत सारे लोगों को, जो उनके हेटर से प्रॉब्लम हो रही है, उनका कहना ये है कि जगत दीदी किसी को चिढ़ाने के लिए लाइव आ रही हैं, जगत दीदी फिर से कंट्रोवर्सी करना चाहती हैं। अब मेरा ये जानना है, ना मैं जगत दीदी की साइड हूँ ना राज परिवार की साइड हूँ, लेकिन जब राज परिवार दिन में 6 लाइव कर सकता है, अलग अलग पैनल पे जाके अपनी बात रख सकता है, 10 नई कंट्रोवर्सी कर सकता है, उस कंट्रोवर्सी के बाद हर बार औरत की इज्जत उतार सकता है नई नई लोगों से कंट्रोवर्सी करके, और लप्पू भैया हफ्ते में 2 लाइव अपने चैनल से कर सकते हैं, तो जगत दीदी अपने चैनल से लाइव क्यों नहीं कर सकती हैं? उनका चैनल, उनकी ऑडियंस, उनकी लाइव वो क्यों नहीं कर सकती? कोई भी इंसान कर सकता है। अगर मैं अपने चैनल से रोज़ लाइव करूं या दिन में 2 लाइव करूं, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। ये मेरा चैनल है, मैं जब चाहे यहाँ लाइव कर सकती हूँ, अपनी ऑडियंस से जब चाहे मैं बात कर सकती हूँ। हाँ, अगर आप कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हो या उसी कंट्रोवर्सी पे बात कर रहे हो, तब आप ये कह सकते हो कि ये कंट्रोवर्सी को वापस जाती हैं या इनकी सुई वहाँ पे ही अटकी हुई है। जबकि इनकी पिछली 3-4 लाइव से इन्होंने कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दिया। लोग बहुत सारे कमेंट करते थे कि आपने इसका जवाब नहीं दिया, उसका जवाब नहीं दिया, ये नहीं बोला, अपनी सफाई नहीं रखी। ये हमेशा ये बोलती हैं कि मुझे कोई बात नहीं करनी है, उस मैटर को मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दिया है उन दिनों को, मैं वो चीज़ पे बात करना ही नहीं चाहती हूँ। तो इस चीज़ का मुद्दा तो नहीं बनाना चाहिए कि मतलब वो अपने चैनल से लाइव क्यों आती हैं। उनका मर्जी है, उनका चैनल है, उनकी ऑडियंस है, कि कोई किसी को नहीं रोकता है, ना उनको कोई रोक सकता है जब वो आते हैं, ना उनको कोई रोक सकता है। ये उनकी ऑडियंस के प्यार है जो उनको खींच के लेके आ रही है, और उनकी ऑडियंस का अलग तरीके का प्यार है जो उनको खींच के लेके आता है। राज फैमिली जो है वो इतनी सारी कंट्रोवर्सी कर चुकी है, इतनी सारी, मतलब पिछले 10 महीने की अगर कंट्रोवर्सी उठा लो तो वो कंट्रोवर्सी में ही रहे हैं। लेकिन सामने वाला पक्ष जब लाइव करता है या अपनी बात रखने की कोशिश करता है, तो उनके हेटर्स, या फिर ये कह लो कि खाज परिवार के प्यार करने वालों को एक अलग ही प्रॉब्लम होने लगती है कि ये लाइव आई तो आई क्यों, ये इस टॉपिक पे बात कर रही है तो कर क्यों रही है। लेकिन जगत भैया किसी पॉडकास्ट चैनल में बात कर सकते हैं, जगत भैया अपनी लाइव में खुलेआम ये बोल सकते हैं कि उससे जाके पूछो, मैंने तो उसकी ज़िंदगी बचाई है। मतलब उनको खुलेआम बात करने का अधिकार है, लेकिन सामने वाले को अपने चैनल पे आने का अधिकार नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? हालांकि बहुत सारी ऑडियंस उनसे और बहुत सारे रिएक्शन वाले इंतज़ार कर रहे थे पिछले 8-10 महीने से कि वो कभी तो आएंगी, अपना पक्ष रखेंगी और लोग उनके पक्ष को सुनेंगे, चाहे वो उनके फेवर में जाता, चाहे लोग उनको ट्रोल करते। लेकिन एक बार तो उम्मीद ये थी कि वो उस पर सफाई देंगी। हालांकि अब उन्होंने देना छोड़ दिया, और उस जो कल रात को शाम को लाइव हुई थी उसमें भी उन्होंने ये ही बोला कि मैं उस टॉपिक पे कभी बात करूँगी ही नहीं, मैं लाइव भी आऊँगी तो मैं उतने ही
जवाब दूंगी जितने मुझे देने हैं। और उनके लाइव से एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई, बहुत सारे लोग उनको कमेंट कर रहे थे कि आपने कोई केस नहीं किया, आपने कोई केस नहीं किया, तो उन्होंने क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है, केस अभी भी चल रहा है। तो जो लप्पू भैया भाग के गए थे भोपाल, वो केस के रिलेटेड ही गए थे, अपनी हाजिरी लगाने ही गए थे। साथ में उन्होंने अपनी लाइव में बहुत सारी चीज़ें बोली कि लोग मुझे कितनी भी ट्रोल कर लें, जब मैं ज़्यादातर चीज़ें देखना छोड़ दी हूँ, लेकिन लोग मेरे बारे में जितनी अफवाहें उड़ाते हैं, जितना मुझे ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मैं एक कदम और आगे चल जाती हूँ। मतलब मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया इस कंट्रोवर्सी ने कि अब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये वही जगत दीदी हैं जो एक गलत कमेंट आने पे उनके खिलाफ कंप्लेन करती थी या चैनल उड़ाने की धमकी देती थी, और आज वो ये बोल रही हैं कि मेरे खिलाफ कितने भी वीडियोस बना लो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। साथ में उनको ना बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे थे कि प्रेगनेंसी की जो बात है उसको क्लियर कीजिए, प्रेगनेंसी की जो बात है। तो इस पे उन्होंने एक लाइन बोली कि मेरी प्रेगनेंसी की बार बार अफवाह उड़ा दी जाती है, जिस किसी के पास कोई सबूत नहीं है, बार बार अफवाह उड़ा देते हैं, और मुझे ये भी पता है कि मेरी अफवाह ये कहाँ से उड़ाई जाती है। लेकिन ये वाली सच बात है कि इन 10 महीनों में बहुत बार उनकी प्रेगनेंसी की अफवाह उड़ी है, यहाँ तक कि मिस कैरेज की अफवाह उड़ी, अबॉर्शन की अफवाह उड़ी, मेडिकल पे जा के बॉटल्स में दवाई घोल घोल के पीती थी, जैसे कि लोगों के पास सीसीटीवी कैमरे के वो आ गए थे, रिकॉर्डिंग्स आ गई थी, इस तरीके से लोगों ने बातें करी थी, जैसे उनके पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई हो, पूरा एकदम ये हो गया कि भाई वो तो है ही है प्रेग्नेंट। लेकिन अभी तक एक भी कोई सबूत नहीं रख पाया। लेकिन वहीं अगर जगत भैया की बीवी पे अभी किसी ने चरित्र पे उंगली उठाई थी, तो जो उनके पीआर चैनल थे या जो भी उनके चाहने वाले थे, वो ऐसे पूरा तामझाम लेके खड़े हो गए थे कि हमारी सीता जैसी बहू है और कोई उनके खिलाफ बोलेगा नहीं। जबकि जिसके साथ कंट्रोवर्सी थी, उन्होंने खुलेआम ये बोला था कि हाँ, ये मुझसे बात करती थी, मेरी इससे बात हुई है। तो अगर राजमाता ने भी ये बोला था, हम मानहानि का दावा करेंगे, मेरी बहू 7 जन्म में भी ऐसी बहू नहीं मिलेगी, मेरी बहू सीता जैसी पवित्र है। तो मुझे ये जानना है, अगर बहू सीता जैसी पवित्र थी तो ये लोग पीछे क्यों हटे, इन्होंने घुटने क्यों टेके? डायरेक्ट खुलेआम उस कंट्रोवर्सी का सामना करना था ना, कि लाओ हम देख लेंगे क्या चरित्र पे उंगली उठाते हो तुम लोग, हमारी ऑडियंस देख लेगी, और हमारी बहू सीता जैसी पवित्र है, तुम लगाओ कौन कौन से इल्ज़ाम लगाओगे। उधर जगत भाभी भी सिंपैथी कार्ड खेलने आ गई थी साथ में कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे माँ बाप को कितना दुख हो गया। अगर आप पवित्र थे तो आप झुके क्यों, आपने घुटने क्यों टेके, मुझे ये जानना है। साथ में जगत दीदी ने ये बोली कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना, बहुत सारे लोग चाहते थे कि मैं सोशल मीडिया से चली जाऊँ। ये पिछले भी उन्होंने 1-2 लाइव में बोला था कि मेरा यहाँ खड़े रहना ही कुछ लोगों की आंखों में चुभ रहा है, मेरा यहाँ खड़े रहना ही में कुछ लोगों की हार है। और कहीं ना कहीं ये सही बात है, कुछ लोग चाहते थे कि वो सोशल मीडिया से चले जाएं, और ये वाली चीज़ें हमने जगत भाभी की आंखों में स्पेशली बहुत देखी थी स्टार्टिंग में, कि किसी की वीडियो आती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और जैसे ही इनका कोई वीडियो आता था जिसमें ये कोई जवाब देने की कोशिश करती थी, तो जगत भाभी एक अलग तरीके से बौखला जाती थी और ये बोलती थी कि जब भी कोई होता है तो मेरे अंदर से खून खौल उठता है। इस तरीके की उन्होंने बहुत बार चीज़ें बोली हैं। साथ में उन्होंने कुछ रिएक्शन वालों के लिए ये बोला कि कुछ रिएक्शन वाले सिर्फ मुझे ही टारगेट करके बैठे हैं, मुझ पे ही मतलब मेरी ही ट्रोलिंग करते हैं, मेरे ही बारे में वीडियोस बनाते हैं। तो वो कितनी भी वीडियोस बना लें, मुझे उनकी वीडियोस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं देखती भी नहीं हूँ उनकी वीडियोस। तो देखो, ये होता है, कोई क्रिएटर किसी को अच्छा लगता है, किसी को किसी की कमियां ज़्यादा दिखती हैं, किसी को किसी की कमियां ज़्यादा दिखती हैं, बट मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को नफ़रत की नज़र से देखता है, क्योंकि किसी का यहाँ पे किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी के घर में जाके नहीं खा रहा है। और वैसे भी भाई, जब एक पक्ष इतना आगे बढ़ सकता है, मैं स्टार्टिंग के लगातार 2-3 महीने से बोल रही हूँ कि अगर एक पक्ष इतना आगे बढ़ सकता है, अपने पति के साथ खुश है, सब कुछ है, तो दूसरे पक्ष को बार बार में क्यों रोका जा रहा है, उसके मुंह पे ही पट्टी लगाने की कोशिश क्यों की जा रही है, उसको बात करने का अधिकार क्यों नहीं है, उसको लाइव आने का अधिकार क्यों नहीं है, वो यहाँ पे मतलब क्यों नहीं आ सकती है पहले की तरह। जब दूसरा पक्ष हर कुछ कर सकता है तो एक पक्ष क्यों नहीं।
गलती दोनों ने करी थी, एक ने नहीं करी थी। तो एक आगे बढ़ सकता है, एक को दुनिया सपोर्ट कर सकती है, तो दूसरे को क्यों नहीं कर सकती? उसके लिए इतनी नफरत कहाँ से पनप गई कि वो लाइव आएगी तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी, वो कोई भी स्टेटमेंट देगी तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी, और एक खुलेआम पॉडकास्ट में जाके और अपने लाइव में बैठ के खुलेआम उसका नाम ले सकता है? क्यों? अगर एक पक्ष पे पाबंदी लगानी है तो दूसरे पे भी लगाओ, अगर दूसरे पे लगानी है तो पहले पे भी लगाओ। अगर आप एक पक्ष को आगे बढ़ने की वो दे रहे हो सलाह कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, तुम आगे बढ़ो, तुम अपना घर बसाओ, तो दूसरे को भी ये बोलो कि तुम अपनी ज़िंदगी में जियो, अपनी बेटी का ध्यान रखो और अपनी बेटी के साथ खुश रहो। फिर उससे इतनी नफरत क्यों है कुछ लोगों को? साथ में आप एक चीज़ देखो, जब ये लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, खासकर राजमाता को 2 दिन भी उनके व्यूज़ कम होते हैं तो इनको इतनी बौखलाहट होती है, इतना इनको व्यूज़ कम होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। 2 दिन उनके व्यूज़ कम हुए हैं और राजमाता को इतनी प्रॉब्लम हो रही है व्यूज़ कम होने से कि डायरेक्ट वो ऑडियंस से बोलने आ गई। अब सोचो आप, जब 2 दिन में इतनी बौखलाहट हो गई है उनको कि अगर 10-15 दिन और 1 महीने लगातार इनके व्यूज़ कम हो गए तो इनकी क्या हालत होगी। मतलब इनके कंट्रोवर्सी होती है तो नॉर्मली राजमाता के ब्लॉग्स पे 50,000, 60,000, 70,000 या फिर 1 लाख क्रॉस कर जाते हैं व्यूज, जैसे कि अभी 2 दिन पहले की वीडियोस देखना। लेकिन जैसे ही इन्होंने वो गालियों वाली वीडियो बनाई थी जिससे इनकी ही ऑडियंस ने इनको गालियां सुना दी थी 2,500 भर भर के, तो इनका पारा झुका, इन्होंने अपनी ऑडियंस से माफ़ी मांगी, फिर नॉर्मल ब्लॉग्स डालने लग गई। नॉर्मल पे व्यूज़ जा रहे हैं 18,000, 20,000, 25,000, जो राजमाता को बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। तो ये अपनी ऑडियंस को कह रही हैं, पैसे तो आप बोलते हो हमें नॉर्मल वीडियोस डालो, नॉर्मल वीडियोस डालो, जब नॉर्मल वीडियोस डालते हैं तो आप देखते नहीं हो, हमें प्यार नहीं करते हो। मतलब इनको व्यू चाहिए ही चाहिए, और यही रीज़न है कि ये बोल रही हैं कि हमारे लोगों को कंट्रोवर्सी देखना ज़्यादा पसंद है, लोग कंट्रोवर्सी में ही व्यूज़ देते हैं। तो अब ये सिद्ध कर देते हैं अपने मुंह से कि ये कंट्रोवर्सी करते ही व्यूज़ के लिए हैं, क्योंकि नॉर्मल इनकी वीडियोस पे व्यूज़ आते ही नहीं है, इसीलिए ये कंट्रोवर्सी करके व्यूज़ कमाते हैं। अब आप देखो, जो कल के वीडियोस डाले थे ना राजमाता ने, वो बहुत नॉर्मल थंबनेल डाले थे अपनी बहुओं को लेके, भगवान की पूजा को लेके, लेकिन जब उन्हें लगा कि मेरे व्यूज़ ही नहीं आ रहे, 18-20 हज़ार पे ही रुक गए, तुरंत उन्होंने टारगेट करने वाले व्यूज थंबनेल डाल दिए कि जो भी हमारे घर का वो करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भोले बाबा देख लेंगे, उनको देवी माँ देख लेगी। कुछ लोग हमारे घर में ही घुस के जुड़ के हमारे खिलाफ ही साजिश कर रहे हैं, इस तरीके के उनके थंबनेल डाले जा रहे हैं और पोक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यूज़ उनके कम हुए हैं वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहती हूँ इसमें, देखो इतनी बौखलाहट इनके छोटे लप्पू को नहीं होती है व्यूज़ कम होने से, इतनी बौखलाहट इस छोटी बहू को तो कभी होती ही नहीं है, उसके व्यूज़ ज़्यादा आते भी नहीं है और होती भी नहीं है। हालांकि व्यूज़ कम होने पे इतनी इनकी बेटी भी बौखलाती नहीं है, वो भी ऑडियंस से ये नहीं बोलती है कि मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं। लेकिन अगर लगातार 3 वीडियो पे राजमाता के व्यूज़ कम आ जाते हैं तो चौथे वीडियोज़ पे ये रोना रोने आ जाती हैं कि आप लोग हमें प्यार नहीं दे रहे हो, हाँ आप लोग हमें व्यूज़ नहीं दे रहे हो, और इस तरीके की बातें करने आ जाती हैं। यहाँ तक कि लप्पू भी ऐसी बातें नहीं करता है, लेकिन इनको राजमाता को व्यूज़ की इतनी चिंता है और इतनी भूख है कि इनको बर्दाश्त ही नहीं है 50,000 से नीचे के व्यूज़। इसीलिए इनके यहाँ पे कंट्रोवर्सी इसीलिए होती है ताकि इनके भी व्यूज़, और पूरा परिवार इसीलिए हिस्सा लेता है क्योंकि इनका बिना व्यूज़ के गुजारा ही नहीं है। और ये वाला इनको जो रहता है ना एक सोने की मुर्गी, वहाँ से मिली जब से इनके छोटे लप्पू की शादी हुई, वहाँ से कंट्रोवर्सी हुई, या जिया सासत वाली कंट्रोवर्सी हुई, वहाँ से इनको पता चल गया कि हमें व्यूज़ कैसे कमाने हैं। साथ में इन्होंने जो इनको हेट कमेंट करते हैं और जो इनको रिएक्शन इनके फेवर के नहीं बनाते हैं, उनको भी इन्होंने ये बोला है जो हमारे बारे में गलत गलत अफवाह फैलाते हैं, हमारे बुरी बुरी बातें बोलते हैं, उनको भगवान स्वयं देख लेगा, उनका ये सर्वनाश हो जाएगा, वो मतलब जो इनके फेवर में बनाएंगे वीडियोस उनका भगवान रक्षा करेगा, और जो इनकी गलतियां गिनाएंगे उनका भगवान सर्वनाश कर देगा। भगवान इनके कहने के अनुसार इनका भगवान चल रहा है। तो अगर इनका जो दुश्मन है, अगर आप उनको ट्रोल करोगे तो भगवान आपका कुछ नहीं करेगा, लेकिन आप इनकी गलतियां गिनाओगे तो आपका सर्वनाश निश्चित है। तो जो भी राजमाता को गलत कमेंट करके आते हैं ना, सोच समझ के करना। राजमाता मंदिर में बैठ के बद्दुआएं देती हैं, इनको मतलब बद्दुआएं देने की इतनी आदत हो गई है कि इनको बर्दाश्त ही नहीं है। मतलब
इतनी उम्र होने के बावजूद भी ये वैसी चीज़ें करती ही नहीं है जिससे लगे कि हाँ भाई ये घर की मुखिया है। मुझे तो ऐसे लगता है कभी कभी सबसे ज़्यादा अगर मज़ा किसी को आता है इनके घर में कंट्रोवर्सी में, तो वो राजमाता को ही आता है। सो गाइज़, यही था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।